प्रत्याशियों के दिए गए बयानों पर कनक पांडे ने किया पलटवार। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के बलिया की, जहां रेवती नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जयश्री पांडे तीसरी बार चुनाव मैदान में ताल ठोककर सरगर्मी बढ़ा रही। आपको बता दें कि लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनने के बाद तीसरी बार भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में मैदान में उतरे। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि अजय शंकर उर्फ कनक पांडे ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो मैंने विकास कार्य किया। उन्होंने कहा कि रेवती नगर पंचायत पहले साफ सफाई के मामले में पूर्वांचल में 27वें स्थान पर था, लेकिन पिछले 4 वर्षों से लगातार रेवती नगर पंचायत पूर्वांचल में तीसरे स्थान पर है। वहीं भाजपा प्रत्याशी के दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नगर से विकास नहीं किया होता तो यहाँ की जनता मुझे दोबारा नहीं जिताती, लेकिन जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं चुनाव हारने के बाद पिछले 5 वर्षों से वे कहां थे। मैंने लगातार इस नगर के लोगों को सेवा भाव से सेवा किया और करते रहेंगे। यही वजह है कि नगर का चुनाव मैं नहीं, यहाँ की जनता लड़ रही है। जनता ने मुझे फिर मौका दिया तो इस नगर में पोखरे की सुंदरीकरण कराया जाएगा। ग्राम सभा से जुड़े हुए सभी लिंक रोड बनाए जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अजय शंकर पांडे कनक, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत रेवती। भरपूर प्रयास करेंगे। बिल्कुल 10 वर्षों में एक ही काम हमसे छूटा है, जो रेवती नगर पंचायत का पोखरा है जी, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से जब चुनाव जीत के हम आएंगे तो उस पोखरे को डेवलप करने का कार्य चालू करवाया जाएगा। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। और कई वर्षों से अटका के रखा हुआ हमारा सब्जी मंडी है, जो ज़बरदस्ती विरोधियों द्वारा फंसा के रखा गया है। हमने उसको मठिया से उसका एग्रीमेंट हुआ था जब मैं नगर पंचायत का चेयरमैन नहीं था, उसके पहले ही, और उसका बहुत प्रयास किया हमने, लेकिन बार बार लोग चढ़ा के और मोहन जी से काम चालू नहीं होने देते हैं लोग। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि सब्जी मंडी का विकास किया जाए, पोखरे का विकास किया जाए, और जो लिंक सड़कें हैं जो हमारे विधायक जी को बनाना था, लेकिन आज तक 1 साल होने के बाद भी, पहले तो लोग बोलते थे कि भाजपा की सरकार नहीं है, यहाँ भाजपा का कोई विधायक नहीं है। अब विधायक जी के 1 साल बनने के बाद भी सारी लिंक रोडें हमारी एकदम खराब पड़ी हुई हैं, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। और जल निकासी के लिए जो हमने प्रस्ताव भेजा था अपने कार्यकाल में, उस पर लगभग 8 करोड़ का काम अभी चल रहा है नगर पंचायत रेवती में, लेकिन वो प्रस्ताव हमारे द्वारा ही भेजा गया था। और जो काम हो रहा है जल निकासी का, उससे हमारे नगर की तो जल निकासी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। विपक्ष का तो आरोप है कि जो पिछले 10 वर्षों से पहले जो सड़क बनाई गई थी उसी पर इंटरलॉकिंग करा करके और ज़बरदस्ती पैसा उतारा गया है। इस पर क्या कहना है? अगर ये बात होती तो हमको लगता है कि पहली बार जब मैं आया था नगर पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ की जनता ने पहली बार हमको चुनाव जीता दिया था, केवल सेवा भाव को देख के और केवल हमारी ईमानदारी को देख के। पहली बार में यहाँ की जनता ने हमको चेयरमैन बनाया था। और जब दूसरी बार में आया था, यही सारे विपक्ष मिल के एक साथ लड़े थे जब, तो सारे विपक्षियों को धराशायी कर दिया था और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वोट से जिताने का काम यही की जनता ने किया था। अगर हमारी बनाई हुई सड़कें अगर खराब होती तो यहाँ की जनता हमको वोट नहीं देती। अगर मैं सेवा भाव से अगर यहाँ काम नहीं करता तो यहाँ की जनता हमको वोट देने वाली नहीं थी। और जिसने हम पे आरोप लगाया है कि मैं नगर में विकास का काम नहीं किया, लोगों की सेवा का काम नहीं किया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमसे हारने के बाद 5 साल गए कहाँ थे? अगर उनके अंदर इतनी सेवा भावना थी तो 5 साल रह के यहाँ जनता की सेवा करनी थी और हमारे विकास के जो कार्य गलत हो रहे थे उसका विरोध करना था। कहाँ भगे थे? कहाँ पे बिल में दुबके हुए थे लोग? अगर उनको यही दिखाना था
बोलने को कोई बोल सकता है, लेकिन धरातल पे काम करना सबके बस की चीज़ नहीं है। और मैं जनता के बीच में रहता हूँ, सेवा करने का काम करता हूँ, विकास का काम करता हूँ। लोग बोलते हैं गंदगी का अंबार, पूरे प्रदेश में 27वां नंबर हमारे नगर पंचायत का था। लगातार 4 साल से हमारा नगर पंचायत टॉप कर रहा है। पूर्वांचल में 3रे नंबर पे सफाई के में हमारा नगर पंचायत। कूड़े का प्लांट अगर कहीं लगा है तो पहला हमारा नगर पंचायत है, रेवती नगर पंचायत। जहाँ कूड़े से खाद बनाने का काम किया जा रहा है वो अन्य किसी नगर पंचायत या नगर पालिका में बलिया में नहीं है। आपको ये मालूम होना चाहिए। शमशान घाट का जहाँ तक सवाल रहा, मैंने अपने कार्यकाल में उसको भूमाफियाओं ने कब्जा करके रखा था। इन्हीं भूमाफियाओं ने इसको कब्जा करके रखा था। मैंने ज़बरदस्ती लड़ाई लड़के वहाँ शमशान घाट निर्माण कराने का कार्य किया। ये रेवती की जनता जानती है, वार्ड नंबर 15 और 8 की जनता इस चीज़ से भली बात परिचित है। उस पर बार बार जांच कराया जा रहा था कि इस पर काम नहीं होना चाहिए, ये किसी की व्यक्तिगत ज़मीन है, और उसके बाद भी हमने वहाँ काम कराया। और जहाँ तक मैं बता दूँ, 15 फीट गड्ढा था वो जगह 15 फीट गड्ढा था। चूँकि 10 ताल का वो ज़मीन है, 15 फीट गड्ढा था। और 15 फीट गड्ढे को अगर तुरंत भरा के अगर निर्माण कराया जाए तो कोई ऐसा इंजीनियर नहीं है कि भरा के काम करे और उस पर बैठ नहीं जाए और थोड़ा बहुत टूट नहीं जाए। टूटता है, हर चीज़ टूटता है, लेकिन उसको फिर से उसी जगह पे पुनः निर्माण कराया गया। और जाके देखिए कि पूरे ज़िले में वैसा कहीं शमशान घाट भी आपको नहीं मिलेगा जैसा सौदागरी हमारे यहाँ है। पूरे ज़िले में आप जाके देखिएगा, कहीं वैसा सौदागरी नहीं। शराब तो केवल जो शासन के लोग हैं वो मंगा रहे हैं और बांट रहे हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर कुछ होता तो हमको पकड़ के पुलिस ले जाती, लेकिन वो तो खुद ही बांट रहे हैं, खुद ही सड़क पे चीट रहे हैं, खुद ही उसका वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं। चलिए, अंतिम सवाल, अगर जनता अगर इस बार आपको मौका देगी तो आप पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद ये तीसरा कार्यकाल में ऐसा कौन सा विकास कार्य करेंगे जो ऐतिहासिक होने जा रहा है? मैंने पहले ही आपको बताया कि लिंक रोडों पे काम किया जाएगा। जो ग्राम सभाओं से जुड़ा हुआ लिंक रोड है उस पर सर्वाधिक सबसे पहले काम किया जाएगा। नगर का ऐतिहासिक पोखरा है उस पर काम किया जाएगा और सब्जी मंडी का विकास किया जाएगा। ये काम जो अधूरा पिछली बार से हमको छूट गया, पिछली बार मेरे मैनिफेस्टो में था सब्जी मंडी, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर पाया था, लेकिन ये काम इस बार जरूर होगा, किसी कीमत पे होगा, ये मेरा वादा है रेवती। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे नगर के लोगों से, क्या संदेश देना चाहेंगे? नगर के लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर मैंने निस्वार्थ आप लोगों की सेवा की है, अगर 12 साल हमने अपना पूरा टाइम आप लोगों के बीच में दिया है, अपना एक एक कीमती पल आप लोगों के बीच में दिया है, जितनी मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से अगर मैंने आप लोगों की सेवा की है तो निश्चित रूप से रेवती की जनता इस बार भी हमको वोट देगी। और आप लोगों को जैसा लग रहा है, आप लोग देखेंगे कि फिर रेवती में एक नया इतिहास बनने वाला है। जो हमने पिछला जो हमने मत पाया था उसको तोड़ के और यहाँ की जनता नया इतिहास